वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ टाइनी टेल्स व्लॉग्स। और हम फिर से हो चुके हैं तैयार। अब हम जा रहे हैं काम करने के लिए, जिस काम के लिए हम देहरादून आए थे। एंड यस, बारिश हो रही है। काम फटाफट से ख़त्म करेंगे। कोशिश रहेगी कि जितना जल्दी काम ख़त्म हो सके उतना जल्दी काम ख़त्म हो और हम श्रीनगर के लिए वापस रवाना हो, क्योंकि सुनने में आ रहा है लैंडस्लाइड्स हो चुकी है, रास्ते बंद हो चुके हैं। सो इट इज़ क्वाइट रिस्की टू ट्रैवल टुडे, बट इट्स ओके, इट्स वर्थ द वेट। हम जाएंगे, काम ख़त्म करेंगे और हम सीधा निकलेंगे श्रीनगर। हाँ क्या और इनसे भी बस इतना ही था। हम इतनी देर मिले। बड़ी दुख की बात है, दीदी जा रही है। कोई नहीं दीदी, 5-6 दिनों बाद दोबारा। कोई दुख की बात नहीं है। इसने बहुत परेशान करा है, प्लस ये गेम में भी लगा रहा, तो मेरा आना ना आना एक ही बात थी यार। कितनी बात करी है तूने मेरे से जब मैं आई हूँ? कितना पूरे दिन आपके साथ ही लगा रहा था दीदी। झूठ बोल रहा है, झूठ। अरे दीदी आ रहे, दीदी आ रहे, दीदी। तो गाइस, जो हमारा काम था देहरादून में वो हो चुका है पूरा। अब हम निकल चुके हैं श्रीनगर के लिए। एंड बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़, इतनी तेज़ कि आगे कुछ दिख भी नहीं रहा है। सो गाइस, अब यहाँ पे लग गया है ट्रैफिक जैम, क्योंकि आगे हो गई है लैंडस्लाइड, और लैंडस्लाइड हुई है यहाँ, इधर ही आगे ही हुई है। और ये क्रेन महाराज साफ कर रहे हैं। एंड यस, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। आगे से सिर्फ एक ही लेन के लिए रास्ता खोल रखा है, या तो कार्स आएंगी या फिर वे जाएंगी। सब उधर की लेन चल रही है और अभी हमारा रुका हुआ है। यहाँ से हुई है ये लैंडस्लाइड, इसके साथ ऊपर से आया है पानी, मस्त। अब वो वाटरफॉल बढ़िया है यार। अब हम पहुंच गए हैं 82 में, और यहाँ पे हम ले रहे हैं एक टी ब्रेक और कुछ हल्का फुल्का खाएंगे। एंड इसके बाद हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम कोई स्टॉप ना लें, सीधा श्रीनगर जाकर रुके, क्योंकि मौसम ख़राब है, बीच में लैंडस्लाइड्स भी काफ़ी ज़्यादा मिली हैं। तो यही कोशिश रहेगी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम पहुँच जाए श्रीनगर। एंड यस, प्लीज़ इग्नोर माई फेस एंड माई हेयर्स, क्योंकि सफ़र में बहुत गंदे हो चुके हैं, डस्टी हो गए हैं बहुत ज़्यादा। ये भयंकर लैंडस्लाइड हुआ इधर, भयंकर। इधर सड़क नीचे पहाड़ में चली गई है, इधर ये तो पूरा ही आ गया नीचे, और ये पूरा पहाड़ नीचे आ गया। और अब सिंगल वे बचा है बस। यहाँ पर कटिंग का काम, ये देखिए ऊपर कितनी बड़ी मशीन लगी हुई है, कितनी बड़ी पहाड़ी की कटिंग करने के लिए लगी है। ये देखो वहाँ पर लोग कैसे काम कर रहे हैं। ये छोटा हाइट का बिल्कुल पीक पॉइंट है। और यहाँ पर आप देखिए, जिन्होंने ये रोड पहली बार बनाई, ये उनका यहाँ मंदिर है, तोता राम जी का मंदिर है ये। क्योंकि ये बिल्कुल तोते की चोंच जैसी घाटी है, यहाँ पर सड़क बनाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। और ये तोता राम करके ठेकेदार थे। जब इन्होंने टिहरी के राजा से बात की, जब आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, तब जब इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो वो फिर पीछे नहीं हटे। हालांकि उनका सारा पैसा, जितनी भी उनकी जमा पूंजी थी, वो इस रोड को बनाने में लग गई। उनके बहुत सारे श्रमिक इसमें मारे गए, पर उन्होंने यहाँ पर रोड बनाई क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था। आज भी उनके बच्चे रहते हैं तो सरकार द्वारा उनकी मदद की जाती है, क्योंकि उन्होंने इस पहाड़ी पर रोड बनाने का काम किया, जो कि बिल्कुल नामुमकिन था। और वही रोड अब क्या है कि सरकार द्वारा मॉडिफाई की जा रही है, पर रोड पहले ही बन चुकी है, उसी को ही मॉडिफाई किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है पहाड़ी को, जो उसमें दरार आ गई। गाइस देखो, एक थोड़ी सी लापरवाही और फिर जान पे बनाती है।
तो मतलब जब भी आप हिली एरिया पे चलते हो ना तो थोड़ा देख के चलो, क्योंकि ऊपर से पत्थर आएगा सीधा कार पे गिरेगा। एंड आई थिंक शायद वो बच गया है इंसान, लेकिन हमेशा सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती ना। तो गाइस ये जो नदी है ये बरसाती नदी है, सीजनल नदी, यानी वैसे तो ये हमेशा सूखी रहती है, पर अभी ऊपर बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसीलिए इसमें इतना सारा पानी आ रहा है। अब हम वापस से जा रहे हैं। सोचा था ब्रेक्स नहीं लेंगे, लेकिन इतने सारे ब्रेक ले लिए छोटे छोटे कि अब बड़ा ब्रेक लेने की जरूरत ही नहीं है। सुनो कैसा लग रहा है जितने सारे वाटरफॉल्स और रिवर्स देख के? कैसा बढ़िया लग रहा है? गाइस अब मैं आपको इस लैंडस्लाइड की स्टोरी बताती हूँ। कल हम जब वापस देहरादून जा रहे थे तो यहाँ पे जाने का रास्ता है, आगे वाटरफॉल है, तब यहाँ पे ऐसे कोई लैंडस्लाइड हो रखी थी, और अभी हम वापस आए तो हमने देखा कि बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हो रखी है। देखो ये भागीरथी आज भी उतनी ही शांत है जितनी कल थी बादल फटने से पहले, और ये नदी थोड़ी ठीक है, भले ही इसके अंदर नंद प्रयाग में आज बादल फटा है, पर ओके। बस इतना है कि वाटर लेवल राइज हो गया है थोड़ा सा ऊपर, बस ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क तो वहाँ पड़ा है जहाँ बादल फटा है। गाइस अब हमें पैदल घर जाना पड़ रहा है, क्योंकि पापा जी ने हमें कार में बिठाने से मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम हर 200 मीटर में रुक जा रहे हैं वीडियोस बनाने के लिए। अब हम आ गए हैं घर पे। बहुत लंबा सफ़र था, बहुत देर लगी हमें आज आने में, बीच में ट्रैफिक्स भी मिले हैं, थोड़े लैंडस्लाइड्स भी मिली है, काफ़ी सारे वाटरफॉल्स भी मिले, पर ठीक है, मज़ा आया, सफ़र अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, मन लग रहा था, बोर नहीं हो रहे थे। एंड सेकेंड थिंग, सब थक चुके हैं, मम्मी सो चुकी है, पापा भी सो चुके हैं, और अब मैं भी सोने जा रही हूँ। अभी एडिटिंग कर रही थी तो मेरे को याद आया कि व्लॉग एंड तो किया ही नहीं। तो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़, एंड थैंक यू, बाय बाय।